अगर आपके नेक में पेन है, गर्दन में दर्द रहता है, यहाँ पे आपका दर्द रहता है और ये दर्द आपके हैंड में भी आ रहा है, नमनेस टिंगलिंग रहती है, ये इस तरह की सेंसेशन के साथ आपके पूरी आर्म में पेन होता है और आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। आपने बहुत कुछ कर लिया है लेकिन आपको इससे रिलीफ नहीं मिल पा रहा है, तो आपको सिर्फ एक एक्सरसाइज आज बताने वाली हूँ। आपकी गर्दन का दर्द भी खत्म हो जाएगा और जो आपके हैंड में पेन जाता है उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं कौन सी एक्सरसाइज है। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप चाहते हैं किसी भी बॉडी पार्ट में आपके पेन रहता है, आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, कैसे एक्सरसाइज के जरिए, कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, किसी भी बॉडी पार्ट में आपके पेन है, तो मेरे चैनल पे कंटिन्यू बने रहिए, रोज इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमन चौहान और मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं कौन सी एक एक्सरसाइज आपको छुटकारा दिला सकती है आपकी गर्दन के दर्द से और आपके जो हैंड में पेन जा रहा है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपने पोस्चर का भी खास ध्यान रखें। अगर आपका पोस्चर गलत है, गलत तरीके से आप बैठते हैं, सोते हैं, तो आपका गर्दन का दर्द है वो आपको बार बार परेशान करता रहेगा। एक बार ठीक हो जाएगा फिर दोबारा से आ जाएगा, इसलिए पोस्चर का ध्यान रखना जरूरी होता है। एक तो आप जैसे आप सिटिंग जॉब है या चेयर के ऊपर बैठते हैं तो एकदम सीधा होके बैठें। अपनी कमर के पीछे भी आप कोई टॉवल वगैरह या पिलो वगैरह लगा सकते हैं, जिससे जब आप इस तरीके से बैठे सीधे होके तो आपकी जो कमर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना आए। इस तरीके से आप बैठ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से बैठना चाहिए, तो आपको वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको देखना ना भूलिए। तो ये होगी बैठने की बात। अब आपको बताती हूँ कि अगर आपके हैंड में पेन जा रहा तो सोना किस तरीके से है। हो सकता है कि सोने में हम गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा पेन और ज़्यादा बढ़ रहा है, तो सोने का तरीका जान लेते हैं। अगर आपकी इस हैंड में पेन जा रहा है, तो अगर आपकी इस हैंड में पेन है और आप इसी करवट सोना चाहते हैं, तो आप ऐसे 2 पिलो आपको यूज़ करने पड़ेंगे जब आप साइड में सो रहे हैं। तो इस तरीके से आप 2 पिलो रखेंगे और ऐसे आप लेटेंगे। तो ध्यान रखिए जो ये आपका कंधा है जिसमें आपका पेन आता है, इसके ऊपर आपका प्रेशर नहीं आना चाहिए आपकी गर्दन का। आप गर्दन इस तरीके से रखेंगे और इसके लिए आपको स्पेस छोड़ना पड़ेगा, इसलिए हम 2 पिलो का यूज़ कर रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपका हैंड है जिसमें नमनेस रहती है, तो उसको आप बिल्कुल सेफ पोजिशन में रखेंगे। ऐसे जितना भी आप सेफ कर सकते हैं उतना आप सेफ पोजिशन में रखेंगे, ताकि आपको कोई भी इसमें दिक्कत परेशानी ना हो और ना ही आप चांस दें इसमें पेन आने का। तो इस तरीके से आप साइड में सोएंगे। और खासकर जिस हैंड में पेन आता है तो उसको नीचे ना रखें। नीचे आप अगर साइड पे सो भी जाते हैं तो कम टाइम के लिए सोएं। अब दूसरी साइड दिखा देती हूँ। जब इस हैंड को हम ऊपर रखेंगे तो दूसरी साइड आपको इस तरीके से सोना, यानी कि जिस हैंड में आपका पेन आ रहा है, जिस आर्म में पेन आ रहा है, उस आर्म को आप ऊपर रखें मैक्सिमम टाइम। तो इस तरीके से ऊपर रखेंगे तो इसमें जो पेन आता है तो उसके चांस बहुत कम हो जाएंगे और इस तरीके से आप आराम से सो सकते हैं और ऐसे आप साइड में सो सकते हैं। अब अगर सीधे सोने की बात करें तो एक पिल्लो आप हटा देंगे, एक पिल्लो आप हटा देंगे और आपकी जो ये आर्म है जिसमें पेन है उसके नीचे आप ऐसे बिल्कुल सेफ पोजीशन में रख के आप इस तरीके से सोएंगे। तो ये हो गया सोने का तरीका, आपको किस तरीके से सोना चाहिए। अब आपको कौन सी वो एक्सरसाइज है जो आपको डेली करनी चाहिए, दिन में 3-4 बार करनी चाहिए। इस तरीके से आप सीधे होके बिल्कुल बैठ जाएंगे या फिर आप चेयर के ऊपर भी बैठ सकते हैं। तो चेयर के ऊपर या अपने बेड के ऊपर आप बैठ जाएंगे और अपनी गर्दन को और कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे और उसके बाद आप चिन टक करेंगे। इस एक्सरसाइज में सबसे पहले जो हम करेंगे वो इस तरीके से करेंगे, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस भी आपको होनी चाहिए, तभी ये एक्सरसाइज पूरे तरीके से होगी। अब आप इस तरीके से कोई टॉवल ले लेंगे, चुन्नी ले लेंगे और अपनी गर्दन के पीछे लगा लेंगे ऐसे। अब आप क्या करेंगे, इसको ऐसे पकड़ के रखेंगे, पहले चिन को टक करेंगे ऐसे। पहले चिन को टक करना है और फिर टॉवल की हेल्प लेते हुए, यानी बहुत ज्यादा प्रेशर आपकी नेक के ऊपर ना आए, आप पीछे ले जाएंगे। यानी कुछ लोग ऐसे करने लगते हैं
तो उनका पेन और ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो नर्व पिंच हो रही है, नर्व दब रही है, क्योंकि स्लिप डिस्क की वजह से हो सकती है, डीजनरेशन की वजह से हो सकती है। तो उसको बहुत ध्यान में रख के हमें एक्सरसाइज करनी है। तो इस तरीके से आप दोबारा चिन टक करेंगे, दोबारा बता देती हूँ। 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और वापस चिन टक। और इसी के साथ ही जिस भी आर्म में आपकी पेन है, तो इस तरीके से चिन टक करने के बाद ही आप इस साइड में हल्का सा गर्दन को झुकाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करना, बहुत हल्का सा इस तरीके से बस। ये एक्सरसाइज आपको दिन में 3 से 4 बार तो कम से कम करनी ही है और आपको बहुत आराम आ जाएगा। अगर आपके पास टाइम कम है तो दिन में 2 बार कम से कम करिए। तो इस तरीके से आप अपने सोने का तरीका और अपने बैठने का तरीका, उस चीज़ का भी ध्यान दें, साथ में एक्सरसाइज भी करें और इसके साथ में खाने पीने का भी ध्यान रखें। अपने खाने में रॉ फूड है वो ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, पानी का ध्यान रखें। ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपकी जो गर्दन का दर्द है वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा और आपके हाथों में जो नमनेस टिंगलिंग रहती है वो भी हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करना। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलें। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।